अदिति बिहार के रहने वाले हैं और एक नेशनल लेवल एथलीट हैं। उन्होंने गलती से एसिड पी लिया था, जिसकी वजह से उनकी स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो गई थी और वो कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। तो फर्स्ट प्रोसेस मेरा पटना में हुआ, तो वहाँ पे फीडिंग जीजोस्टोमी ट्यूब लगाया गया पेट में, तो इससे हमारा लिक्विड ज़्यादा था, कुछ खा पी नहीं पाते थे। तो उसके बाद फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पटना नहीं जाके डायरेक्ट दिल्ली आ गए। तो यहाँ पे फिर आशीष सर से और अत्रे सर से मेरा आगे का सर्जरी हुआ है। पटना में जब हम ट्रीटमेंट लिए थे तो वहाँ पर तो डॉक्टर साहब ने बोला यदि हार्ट के पास यदि ब्लॉकेज होगा तो फिर आपको हम रेफर बाहर आउट स्टेट भेजेंगे बाहर। तो हम सोचा फिर पता किए कि ट्रीटमेंट इसका जब हार्ट ब्लॉक होगा या और कोई भी ज़्यादा सीरियस होगा तो इससे बेहतर है कि हम बाहर आउट स्टेट ही क्यों न लेके जाएं। तो फिर आप पता किए अपने विभागीय और प्लस यहाँ पर हेडक्वार्टर से, तो उन्होंने बताया मैक्स बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ ट्रीटमेंट बढ़िया मिलता है। तो यहाँ पर फिर आए और फिर यहाँ से डॉक्टरों से मिले, बातचीत किए। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिला इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल होता है और उसमें स्टमक को बाईपास करने की ज़रूरत पड़ती है और उसे इंटेस्टाइन से कनेक्ट किया जाता है। तो हमने लैप्रोस्कोपिकली स्टमक को इंटेस्टाइन के साथ बाईपास किया और पेशेंट इस सर्जरी के बाद 3 to 4 डेज़ में रिकवर हो गई और अभी अपना नॉर्मल डाइट ले पा रहे हैं और पेशेंट का वेट गेन भी स्टार्ट हो गया है। बिफोर सर्जरी तो लग रहा था कि कभी अब नहीं खेल पाएंगे, वापस से वेट गेन नहीं हो पाएगा, या वेट गेन होगा भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आफ्टर सर्जरी आदमी फैल जाता है ना, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। बट सर ने समझाया कि ऐसा नहीं है, मैं फिर से खेल पाऊँगी अच्छे से अभी, इसलिए अभी रिकवरी के लिए 2-3 मंथ्स लगेंगे। ऐसे केसेस के लिए हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि जो भी टॉयलेट क्लीनर है या कोई भी एसिड या एल्कली है उसे बच्चों की रीच से बाहर रखा जाए, स्पेशली छोटे बच्चों की रीच से बाहर रखा जाए। कई बार लोग इस तरीके का टॉयलेट क्लीनर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में रख लेते हैं, कई बार बच्चे गलती से पी लेते हैं जिससे उनका फूड पाइप और स्टमक डैमेज होने का रिस्क रहता है। अदिति के केस में जो उनकी फीडिंग ट्यूब है वो 1 महीने बाद निकल जाएगी और अदिति विल बी बैक ऑन ट्रैक। अभी से 2 महीने बाद वो अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दोबारा से रिज्यूम कर पाएंगी एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर फ्यूचर। यहाँ की नर्सेज वगैरह, सारे स्टाफ्स वगैरह भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से मेरा यहाँ पे केयर किया गया। यहाँ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैक्स हॉस्पिटल के लिए। थैंक यू सो मच। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.